आज की हमारी डिश है जी सरसों का साग, जो कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और खाते भी हैं, पराठे के साथ भी, रोटी के साथ भी और मकई की रोटी के साथ भी। माशाल्लाह से आप लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं बनाऊंगी अपने तरीके से, तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 किलो के हिसाब से सरसों का साग लिया है और आधा किलो मैंने मेथी इसमें डाली है और 1 किलो पालक डाली है इसमें। तो मेथी की जगह आप अगर इसमें डालना चाहें जी बाथू, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने इसमें मेथी का ऐड किया है। यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं और अब हम इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब हरी मिर्च ली है और तकरीबन 10 से 12 जवे मेरे पास लहसुन के हैं और इसमें रेड मिर्च जो है वो बिल्कुल ऐड नहीं होगी, इसलिए हरी मिर्च का ऐड ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे साग मैंने धो के अच्छे तरीके से डस्ट वगैरह निकाल के एक बर्तन में जिसमें बनाना है उसमें डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहें तो कटिंग करके भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसने इतना ज़्यादा पकना है कि हरी मिर्च ने वैसे ही अच्छे से कुक हो जाना है। तो लहसुन भी मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ। और रात को मैंने जो है ना वो साग की कटिंग वगैरह कर ली थी और सुबह उठ के नमाज़ वगैरह अदा करके तो मैंने साग को बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं साग बना रही हूँ और थोड़ा सा साग जैसे ही नीचे होगा तो हम जो मेथी है वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बाथू भी डाल सकते हैं, बाथू से भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है और मेथी के साथ भी अच्छा फ्लेवर आया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे मेथी डालने के बाद मैंने तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी ऐड करके यहाँ पे हस्बे ज़रूरत जो है वो हमने नमक का ऐड करना है। तो नमक ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन स्टीम पे रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि साग जितना ज़्यादा पकेगा ये इतना ही ज़्यादा अच्छा और मज़े का बनेगा। तो आप देख सकते हैं साग काफ़ी हद तक जो है ना वो पक चुका है। पानी बहुत ज़्यादा है इसमें, इसीलिए पानी ऐड ज़्यादा करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखें जी साग जो है ना वो उसका पानी भी ड्राई हो चुका था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा आटा मिला के इसको अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से हम इसको पीस लेंगे। पीस के मैंने इसको बना के फ्रिज में रख दिया था और अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी जी। तड़के के लिए मैंने लिया है जी देसी घी। देसी घी के साथ मैंने लहसुन के जवे ऐड किए हैं तड़का लगाने के लिए। जैसे ही थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो तो इसमें मैंने अदरक का पेस्ट और साथ में 4 से 5 अदद हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने फ्रिज में फ्रीज़ कर दिया था साग को, तो वो मैं साग ऐड कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 और 2 मंथ के लिए, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से मेरा साग बहुत ज़बरदस्त बना था। आपने भी बना के ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है इस रेसिपी का। तो मैंने बहुत शॉर्ट सी करके वीडियो बनाई है, आपके साथ शेयर की है। होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो माशाल्लाह से आप साग की लुक चेक करें। इसके साथ हम बनाएंगे जी पराठा। पराठे के साथ मैंने सिंपल रोटी भी बनाई है। आप चाहें तो सिंपल रोटी और पराठे के साथ भी साग का मज़ा ले सकते हैं। सीज़न के हिसाब से साग बहुत ज़बरदस्त एक डिश है जो कि सभी लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।